सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह स्वागत करता हूं। आज ज्योतिष के एक ऐसे विषय पर बात करेंगे कि कोई भी ग्रह कुंडली के किस भाव में आकर दिग्बली हो जाता है या फिर वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेता है। ये एक वैदिक ज्योतिष का एक ऐसा टॉपिक है जिससे अगर आपका ग्रह डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लेता है तो वो जिस पर्टिकुलर डोमेन के लिए आपके कैरियर के इम्पॉर्टेंट है वो प्लेनेट है या फिर आपके मैरिज के लिए या फिर आपके धन के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में सिटेड हो गया तो वो उस पर्टिकुलर डोमेन में आपको बड़ी हाइट पे, बड़ी ऊंचाई पे ले जाता है। फॉर एग्जांपल, पहले ये समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह किस पर्टिकुलर भाव में आकर वो दिग्बली हो जाता है या फिर वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेता है। पहले तो इसको आप समझने की कोशिश करिए, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। वैदिक ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि कुछ ग्रह कुछ विशेष घरों में जाकर वो दिग्बली हो जाते हैं या फिर वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त हो जाते हैं, गेन हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लग्न भाव में आप देखेंगे तो फर्स्ट हाउस में अगर गुरु या बुध पहले घर में बैठे हो, इवन गुरु या इवन बुध, ठीक है, मतलब मरकरी या जुपिटर में से कोई भी अगर फर्स्ट हाउस में सीटेड है तो वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की स्थिति में है, मतलब वो दिग्बली है। मतलब वो दिग्बली है, वो अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, चाहे आपका बृहस्पति बैठा हो या फिर आपका बुध बैठा हो। इसी तरह 10वें घर में या तो अगर सूर्य बैठा हो या फिर अगर मंगल बैठा है तो वो दिग्बली हो जाते हैं, मतलब वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह 4th हाउस में या चतुर्थ भाव में अगर आपका चंद्रमा बैठा हो या फिर आपका शुक्र बैठा हो, आपका मून या वीनस अगर 4th हाउस में सीटेड है, देन दे आर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ गेन, ठीक है, वो मतलब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त है। 7वें घर में शनि को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दी गई है, ठीक है, ये आप यहाँ से देखेंगे दिखेगा। अभी हम चूंकि एक चार्ट का एग्जांपल लेंगे इसलिए इसको हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 7वें घर में जब शनि बैठता है तो वो दिग्बली हो जाता है या फिर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त हो जाता है। ये वैदिक ज्योतिष का एक फार्मूला है कि कोई भी ग्रह जब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लेता है या फिर दिग्बली हो जाता है तो वो आपकी कुंडली के हिसाब से आपके जिस पर्टिकुलर डोमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। अगर जैसे वह ग्रह आपके कैरियर का प्लेनेट है, क्योंकि कुंडली के हर घर से एक पर्टिकुलर ग्रह को एक विशेष काम दिया गया है कि ये ग्रह कैरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यह ग्रह आपके धन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर यह पर्टिकुलर ग्रह आपके मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर यह ग्रह पर्टिकुलर आपके चाइल्ड और रोमांस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हर ग्रह को एक स्पेशल जिम्मेदारी दी गई है। जब आपका जन्म होता है उसी समय जब आपका चार्ट बनता है उसी समय सारे ग्रहों की एक पर्टिकुलर लोकेशन फिक्स की जाती है, नेचर ने फिक्स किया है, डिजाइन किया है, या फिर आपके पास्ट लाइफ के कर्माज जो हैं वो उन ग्रहों को लेके आते हैं और उसी के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ग्रह किस घर में जाके डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त हो गया और वह आपके किस पर्टिकुलर डोमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और अगर वह पर्टिकुलर डोमेन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था और वह अगर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त हो गया है, दिग्बली हो गया है, तो वो पर्टिकुलर डोमेन आपका हमेशा मतलब चमकता रहेगा, हमेशा प्रॉस्पर रहेगा, हमेशा अपलिफ्ट रहेगा, हमेशा हाइट और ऊंचाई पर रहेगा। फॉर एग्जांपल, एक चार्ट के हिसाब से आप समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लिब्रा साइन को ले लेते हैं, 7 नंबर साइन को। मार्कर किंग की भी गर्मी शुरू हो जाती, ठीक है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली लिब्रा साइन होता क्या है, यहाँ पर चंद्रमा जो है 4 नंबर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो चंद्रमा यहाँ आपका कैरियर का प्लेनेट है, मीन्स मून इज द प्लेनेट ऑफ योर कैरियर। तो चंद्रमा को मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है कि चंद्रमा 4थे भाव में और शुक्र भी 4थे भाव में आके डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त हो जाते हैं। तो या फिर चंद्रमा या फिर शुक्र अगर आपके 4थे भाव में सीटेड हैं तो वो दिग्बली हैं या फिर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त है। तो अगर ये कैरियर का प्लेनेट है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए ये लिब्रा साइन है, थोड़ा लग्न है, ठीक है। ये लिब्रा साइन है आपका। अब 7, 8, 9, 10 ये आप डाल लेंगे। हम केवल मून की रिप्लेसमेंट को लेकर बात कर रहे हैं क्योंकि आपका मून या आपका चंद्रमा लिब्रा साइन के लिए स्पेशली कैरियर का प्लेनेट है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपका चंद्रमा यहाँ पर 11वें घर में सीटेड है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपका मून सीटेड है, ठीक। अब आपका कैरियर का प्लेनेट
जो 10वें घर का स्वामी है वो 11वें घर में सीटेड है। अब उस प्लेनेट की जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ आपको अगर किसके विद रिस्पेक्ट मिलानी पड़ेगी कि वो 4th हाउस में सीटेड माना जाए, तो आप देखेंगे कि जो 8वें घर से आप काउंट करेंगे, तो ये आप 8वें घर से अगर काउंट करेंगे तो 8वें घर के जब आप डोमेन को अपने लाइफ में अडॉप्ट करेंगे या फिर उसके काम को आप करना शुरू करेंगे, तो आपका कैरियर अपलिफ्ट होने लगेगा, चमकने लगेगा, या फिर वो एक नई हाइट पर चला जाएगा। क्योंकि 4th हाउस में ही या चौथे घर में ही जाके चंद्रमा या शुक्र वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ या फिर दिग्बली हो जाते हैं। तो आप देखिए 8वें घर से आप गिनेंगे तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ से 8वें घर के डोमेन से जब आएंगे आप तो 11वां घर उसका चौथा घर पड़ रहा है। मतलब जब यह व्यक्ति जिसका भी चार्ट है, अगर उसका चंद्रमा 11वें घर में सीटेड है, 10वें घर का मालिक है, वो कैरियर का मालिक है, वो 11वें घर में चला गया है, तो अब इस प्लेनेट को, इस चंद्रमा को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देनी है, उसको अडॉप्ट करना है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में ले जाके। तो आप जब 8वें घर से रिलेटेड काम, मतलब 8वें घर से रिलेटेड फील्ड में जाएंगे या काम को करेंगे, तो आपका कैरियर एक नई हाइट पे चला जाएगा। तो 8वें घर से रिलेटेड काम क्या है? 8वां घर आपका रिसर्च है, डीप रिसर्च का है। 8वां घर आपका टैक्सेशन है। 8वां घर आपका ज्योतिष है। अगर यह व्यक्ति ज्योतिष को पढ़ना स्टार्ट कर दे या फिर एक ज्योतिष फील्ड को समझना शुरू कर दे, उस पर रिसर्च करना शुरू कर दे, उसकी कैरियर में एक नई ऊंचाई आ जाएगी। जिसका भी प्लेनेट, ये फॉर एग्जांपल है, जिसका भी प्लेनेट लिब्रा साइन में, तुला लग्न में 10वें घर का मालिक है, जाके 11वें घर में सीटेड है, उसको जब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देनी होगी तो उसको विद द रिस्पेक्ट, मतलब इस 8th हाउस के पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ से आप देखेंगे तो ये चौथे घर में पहुंच जा रहा है, मतलब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त कर ले रहा है। मतलब ये व्यक्ति जब 8वें घर से रिलेटेड कार्य करेगा तो इसके लाइफ में एक नई हाइट, एक नई ऊंचाई, एक नया अपलिफ्टमेंट, एक नई प्रॉस्पेरिटी आएगी। ठीक है, ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की थ्योरी है। अब इसी को एक और लग्न से भी जज कर लेते हैं। मान लीजिए 4, यहाँ पर कैंसर साइन है, 4 नंबर साइन। ठीक है, अब कैंसर साइन में आप देखेंगे तो मंगल या मार्स वो 10th हाउस कैरियर का स्वामी हो जाता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जब मार्स 10th हाउस का स्वामी है और मार्स को 10th हाउस में ही डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिली हुई है, मतलब मंगल को 10वें घर में ही दिग्बल भी मिला हुआ है। ये 4 नंबर की साइन है। ठीक है, अब यहां से मून को हम, ये हमने लिब्रा साइन के लिए दिया था, मून को यहां से हटा देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए कैंसर साइन में, कर्क लग्न में आप स्पेशली देखेंगे तो मंगल 10वें घर का स्वामी है। ठीक है, मार्स इज द प्लेनेट ऑफ कैरियर फॉर एनी कैंसर साइन असेंडेंट। ठीक है, अब मान लेते हैं इस व्यक्ति का मंगल जो इसके 10वें घर का स्वामी, इसके कैरियर का प्लेनेट है, वो मान लेते हैं 12वें घर में आकर सीटेड हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है ये मंगल। इस व्यक्ति का मंगल, केवल हमने एक कैरियर के प्लेनेट को ही लिया है एक्सप्लेन करने के लिए। इस व्यक्ति का मंगल 12वें घर में जब आ गया तो ये समझना पड़ेगा कि अभी आप देखिए 10वें घर में मंगल या सूर्य हो जब रहते हैं तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ या फिर दिग्बली हो जाते हैं। अब इस मंगल को जो 12वें घर में है, तो आप देखेंगे किस घर के विद रिस्पेक्ट इसको काउंट किया जाए, ये यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ या 10th हाउस को प्राप्त कर लेगा। तो आप देखेंगे जब 3rd हाउस इसको काउंट करेंगे आप तीसरे घर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यह व्यक्ति जब तीसरे घर से रिलेटेड काम करेगा, 3rd हाउस से रिलेटेड काम करेगा, तो इसके व्यक्ति कैरियर में एक नई हाइट, नई ऊंचाई, नई प्रॉस्पेरिटी, नया अपलिफ्टमेंट आएगा। मतलब यह व्यक्ति जब मीडिया से रिलेटेड या फिर ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू कोई काम करेगा, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम करेगा, या फिर किसी फ्रेंचाइजी के बिजनेस में चला जाए, तो इस व्यक्ति के कैरियर में एक नई ऊंचाई, नया अपलिफ्टमेंट आएगा। ये मतलब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की थ्योरी है। मतलब जब आप यहाँ से आप काउंट करेंगे एक कैंसर साइन, एक कर्क लग्न के व्यक्ति कुंडली में जब मंगल उसका 10वें घर का स्वामी है, उसके कैरियर का प्लेनेट है और वो 12वें घर में जाकर सीटेड है, तो चूंकि जब मंगल को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देनी है, आपको उसको एक तरह से अलाइन करना है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के फॉर्म में, तो आप किस घर के विद रिस्पेक्ट काउंट करें कि वह मंगल आपको 12वें घर में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की पोजीशन में आ जाए। तो आप यहाँ से काउंट करिए 3rd हाउस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
मतलब जब यह व्यक्ति, जब यह कैंसर साइन का पर्सन, कर्क लग्न का व्यक्ति जब तीसरे घर से रिलेटेड कार्य करेगा तो उस व्यक्ति के जीवन में, जिसका मंगल 12वें घर में बैठा है, इस व्यक्ति के जीवन में एक नई ऊंचाई, नई प्रॉस्पेरिटी, मतलब उसके कैरियर में एक अचानक से उछाल या बूम आएगा। ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को अडॉप्ट करने की या अलाइन करने की एक थियरी है, जिसको एक सिंपल प्रेडिक्शन फॉर्म में मैंने समझाया है। अब चूंकि राहु और केतु को वैदिक ज्योतिष में जगह नहीं दी गई है कि वो किस घर में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त करते हैं, लेकिन इसको डिकोड आप इस ढंग से कर सकते हैं कि जब शनि को 7वें घर में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ या दिग्बल दिया गया है, तो चूंकि राहु शनि की तरह एक्ट करता है, बिहेव करता है, तो राहु भी 7वें घर में दिग्बली हो जाता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लेता है। और चूंकि केतु मंगल के जैसा बिहेव करता है, तो मार्स जब 10th हाउस में होता है तो वह भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ या दिग्बली हो जाता है। तो ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की थ्योरी है। तो ये तो मैंने कैरियर के प्लैनेट के विद रिस्पेक्ट की बात की। अगर वही प्लैनेट आपके मैरिज का प्लैनेट होता तो उसको उस हाउस के विद रिस्पेक्ट कार्य करने पर उसके मैरिज में एक प्रॉस्पेरिटी, एक खुशहाली आती है। अगर वही प्लैनेट आपके चाइल्ड बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता तो उसके विद रिस्पेक्ट वहाँ से हम काउंट करते हैं कि उसको कहाँ से डायरेक्शनल स्ट्रेंथ या 10th में ले जाना है या फिर 4th हाउस में, मतलब जो भी प्लैनेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की थ्योरी इसी ढंग से काम करती है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्म है कि वैदिक ज्योतिष में एक फार्मूला है, एक पूरी पिक्चर है कि कोई भी ग्रह किस घर में जाकर दिग्बली हो जाता है। तो पहले घर में गुरु बैठा हो तो वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त है, दिग्बली है, या फिर बुध अकेला बैठा हो तो दिग्बली है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त है। 10वें घर में सूर्य बैठा हो या मंगल बैठा हो, ये दोनों दिग्बली हो जाते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को गेन कर लेते हैं। 7वें घर में अगर शनि बैठा है तो वो दिग्बली हो जाता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लेता है। 7वें घर में इवन राहु भी हो अकेले, वो भी दिग्बली है। 10वें घर में केतु भी अगर अकेले हैं तो भी दिग्बली है। इसी तरह चौथे घर में या तो चंद्रमा बैठा हो या फिर शुक्र बैठा हो तो वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त है, वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मतलब दिग्बली है, वो अपनी मजबूती से अपने रिजल्ट देगा। लेकिन इस रिजल्ट को आपको अगर अलाइन करना है, उस रिजल्ट को पाना है, तो आपको उस हाउस के विद रिस्पेक्ट, उस हाउस के विद रिस्पेक्ट कार्य को या फिर एक्ट को अपनी लाइफ में, अपने लाइफ के डोमेन में एडॉप्ट करना होगा। तभी उस घर से विद रिस्पेक्ट, जिस घर के आप रिजल्ट चाहते हैं, चाहे मैरिज का, चाहे चाइल्ड का, या फिर आप कैरियर का, या फिर फाइनेंस का भी, सेकेंड हाउस का भी अगर आप चाहते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये देखिए 4 नंबर साइन, 5th नंबर जो है ये आपके धन का मालिक है। तो चूंकि जब सूर्य को 10वें घर में दिग्बल मिलता है तो ये विद रिस्पेक्ट आप देखेंगे आपका सन कहाँ बैठा है, उसके विद रिस्पेक्ट जब आप कार्य करेंगे लाइफ में तो आपको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ठीक है, चूंकि ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की थ्योरी है, आप इसको समझेंगे, अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे। और कंसल्टेशन के लिए अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 6386465481। दिस इज द नंबर ऑफ माय नेम इज सत्येंद्र सिंह। देवांश एस्ट्रो को आपका मिल रहा है ये फ्रेम, इसको एक नई ऊंचाई की तरफ ले ही जा रहा है, वो भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की तरफ जा रहा है मेरा चैनल भी धीरे धीरे। तो ये आप लोगों की दुआ है और ईश्वर से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिंपल सा जो प्रेडिक्शन है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का दिया है वो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।